गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी कहानी ली गई है बाल हंस मैगज़ीन में से, जिसका शीर्षक है कुएं में संदूक। तेनालीराम विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के प्रमुख दरबारियों में से एक थे। वे बहुत ही विद्वान थे। एक दिन किसी कार्य से उन्हें शाम को घर लौटने में देर हो गई। जब वे घर जा रहे थे तो उन्होंने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना। वे कह रहे थे, हम तो बहुत गरीब हैं और तेनालीराम बहुत अमीर है, लेकिन कल जब हम अमीर बन जाएंगे तो तेनालीराम के पास कुछ भी नहीं बचेगा। सचमुच कल तक तेनालीराम गरीब हो जाएगा। यह कहकर वे सभी आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। जब तेनालीराम को पता चला कि चोर उसके घर चोरी करने वाले हैं तो वह जल्दी से अपने घर की ओर दौड़ा। रास्ते में ही तेनालीराम ने चोरों को सबक सिखाने के लिए एक योजना भी बना ली। घर पहुंचकर तेनालीराम बैठा ही था कि उसकी पत्नी ने कहा, हमारे घर के पीछे खेत में जो धान की फसल है वह प्रतिदिन सूखती जा रही है। यदि तुमने पानी नहीं दिया तो फसल जल्दी ही नष्ट हो जाएगी। तेनालीराम ने कहा, भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, लेकिन इस समय मुझे एक ज़रूरी काम है। इतना कहकर तेनालीराम अपनी पत्नी के साथ घर के पिछवाड़े गए और एक बक्से को ईंट पत्थरों से पूरी तरह से भर दिया। तेनालीराम की पत्नी को एकाएक समझ ही नहीं आया कि तेनाली यह क्या कर रहे हैं। तेनालीराम ने अपनी पत्नी से कहा, चलो जल्दी से इस बक्से को कुएं में फेंक दें ताकि हमें कोई देख न सके। पत्नी के पूछने पर तेनालीराम ने उसे सब कुछ बता दिया। तेनालीराम ने खुश होकर कहा कि फसल को पानी देने का यही उचित समय है। तेनाली और उसकी पत्नी ने मिलकर उस बक्से को कुएं में डाल दिया। इसके बाद तेनालीराम ने ज़ोरदार आवाज़ में अपनी पत्नी से कहा, इस बक्से में हमने हीरे जवाहरात आभूषण सोना चांदी सब रखकर कुएं में डाल दिया है। अब चोर यदि यहाँ आ भी जाएं तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। बेचारों को यहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। पेड़ के पीछे से चोरों ने तेनालीराम और उसकी पत्नी की सारी बातें सुन ली। जब तेनालीराम अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर चला गया तो चोर जल्दी से कुएं पर पहुंच गए, लेकिन एक समस्या थी कि कुएं में पानी बहुत था। संदूक को निकालने के लिए कुछ तो पानी निकालना ही पड़ता। कुएं के पास एक बाल्टी रखी थी जिसमें रस्सी बंधी थी। चोरों ने जल्दी से बाल्टी उठाई और मिलकर कुएं से पानी निकालकर नाली में डालते गए। वह नाली तेनालीराम के धान के खेतों तक जाती थी। चोर सारी रात कुएं से पानी निकालकर नाली में डालते रहे। पानी कम होता रहा। जैसे ही सुबह हुई तो चोरों को कुएं में वह संदूक दिखाई दिया। एक चोर कुएं में कूदा और उस बक्से को रस्सी से बांध दिया। सब चोरों ने मिलकर उस बक्से को कुएं से बाहर निकाल दिया। संदूक के भीतर क्या था, इसका विवरण तो वे तेनाली से पहले ही सुन चुके थे, सो जल्दी से उस बक्से का ताला तोड़ने में जुट गए। ताला टूटा और जब चोरों ने संदूक का ढक्कन खोलकर देखा तो उसमें ईंट पत्थर भरे हुए देखकर उन्होंने सिर पीट लिया। चोरों को पता चल गया कि तेनालीराम ने उन्हें मूर्ख बना दिया है। जैसे ही चोर भागने लगे तो वहाँ कुछ सिपाहियों को लेकर तेनालीराम आ गया। सिपाहियों ने सभी चोरों को पकड़ लिया। इसके बाद तेनालीराम ने अपनी पत्नी से कहा, मेरी तरकीब तुम्हें कैसी लगी? मुफ्त में चोरों ने हमारे धान के खेतों में पानी भी दे दिया और हमारा धन भी चोरी होने से बच गया। चोर पकड़े गए सो अलग, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। इतना कहकर तेनालीराम और उसकी पत्नी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। बेटा, अब इसमें एक कहावत आई है जिसका कि नाम है एक तीर से दो शिकार। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर कोई भी कार्य इतना समझदारी से किया जाए कि उससे हमें दोहरा लाभ प्राप्त हो सके। यानी कार्य तो एक ही किया जाए पर इस सफाई व चतुराई से करें कि उससे अन्य हित भी सध जाएं। सीख सुहानी। क्या सीख मिलती है इस कहानी से हमें? कोई भी कार्य करने से पहले हमें किए जाने वाले कार्य के सभी पक्षों पर गौर करना चाहिए। यदि बुद्धिमानी से व सोच विचार कर कार्य करेंगे तो बिना ज़्यादा मेहनत किए हम भरपूर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।